देखिए ना, ये ब्रॉड शीट का तो इतना बड़ा स्कैंडल है कि उसको कवर अप करने के लिए अपने घर का काजी लेकर आ रहे हैं ताकि अपनी मर्जी का फैसला लें। जस्टिस अजमत सईद जो शौकत खानम हॉस्पिटल के बोर्ड ऑफ गवर्नर में हैं, वो शख्सियत हैं कि जो नैब के प्रोसिक्यूटर थे जब ब्रॉड शीट के साथ मुआहदा हुआ। ये वो शख्सियत हैं कि जिन्होंने जीआईटी बनाई और जीआईटी की निगरानी की, जिसके बुनियाद के ऊपर ब्रॉड शीट को कॉम्पनसेशन का फैसला हुआ। तो एक ऐसी शख्सियत के जो एक खुद फरीक है इस पूरे मामले में, उसके हाथ में तफ्तीश देने का मकसद तो यही है कि आप कवर अप करना चाहते हैं। हम ये कवर अप नहीं होने। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की सरबराही मुतनाज़ हो गई। ऑपोजिशन का अजमत सईद की सरबराही में ब्रॉडशीट इंक्वायरी कराने से इनकार। एहसन इकबाल कहते हैं शेख अजमत सईद नवाज शरीफ के खिलाफ फैसले देते रहे। शौकत खानम अस्पताल के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर भी हैं। पीपल्स पार्टी के नैयर बुखारी बोले ये अवाम की आंखों में धूल झोंकने के मुतरादिफ है। जेयूआई की तरफ से भी हुकूमती फैसले की मुखालिफत। ऑपोजिशन को ब्रॉडशीट की तहकीकात के लिए इफ्तिखार चौधरी और मलिक कयूम चाहिए। जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद को सरबराह बनाने का फैसला दुरुस्त है। ऑपोजिशन सेनेट इलेक्शन में भी ओपन बैलेट का मौका गंवा रही है। इलेक्शन का शेड्यूल किसी भी वक्त आ सकता है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी कहते हैं बिजली महंगी होने के जिम्मेदार नवाज शरीफ है। मरियम नवाज महंगे कपड़े पहनती हैं, नवाज शरीफ लंदन में शॉपिंग करते हैं। बताएं इतना पैसा कहां से आया। अजमत सईद शौकत खानम के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के मेंबर, क्यों सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज मफादात के टकराव को समझने से कासिर हैं? क्यों वो ब्रॉडशीट स्कैंडल की तहकीकात के लिए कमेटी के सरबराह बनने पर राजी हो गए? सीनियर तजियाकार हामिद मीर का ट्वीट। कौमी असम्बली इजलास चलाने के लिए हुकूमत और ऑपोजिशन के मुज़ाकरात नाकाम। पीर को दोबारा बैठक लगेगी। एहसन इकबाल के वजीर दिफा परवेज खटक, आमिर डोगर, अली मोहम्मद खान से गिले शिकवे। कहा कल वजीर ने सारी ऑपोजिशन को गद्दार इंडियन एजेंट कहा। आज आप गद्दारों से क्या बात करने आए? कब नून लीग अपने हिसाब को पेश कर रही है? मौलाना सवाल से क्यों डरता है? और जो बाकी सियासी जमातें हैं वो क्यों नहीं अपना हिसाब देती? हमारे पास जो भी फंड्स के जराए थे, जो नाम थे, वो सारे हम दे चुके हैं। तो इस केस का कभी फैसला होना है ना। जब भी फैसला हो, हम ये चाहते हैं कि पार्टी के सरबराहान को वहां बुलाया जाए। और ज़ाहिर नवाज शरीफ को आना पड़ेगा ना, पार्टी के सरबराह वही है, और सबको बुला के हियरिंग की जाए। पहले नवाज शरीफ की वापसी, फिर फॉरेन फंडिंग की तहकीकात। बाबर आवाम ने नई शर्त रख दी। कहते हैं तहकीकात में तमाम पार्टी सरबराहों को आना पड़ेगा। हम फंड्स के सारे जराए और नाम बता चुके, बाकी जमातें अपना हिसाब क्यों नहीं देती? अवाम को बिजली के झटकों पर ऑपोजिशन हुकूमत पर बरहम। राजा परवेज अशरफ बोले इमरान खान पहले तो कहते थे कि बिजली महंगी होती है तो समझ लें हुक्मरान चोर हैं। अब अवाम की कमर तोड़ दी गई है। नवीद कमर कहते हैं ये पहली हुकूमत है जो अपने फैसलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। ख्वाजा आसफ की मजीद जिस्मानी रिमांड की नैब की सदा मुस्तरद। लाहौर की एहतसाब अदालत ने असासा जाम केस में जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। 4 फरवरी को दोबारा पेश करने का हुक्म। किसी तालिब इल्म को बगैर इम्तिहान प्रमोट नहीं किया जाएगा। इम्तिहानात जल्दबाजी में नहीं लेंगे। इस साल इम्तिहान हर हाल में होंगे। 1 फरवरी से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रहने की तवक्को। कुछ देर में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। कराची के कई इलाकों में बिजली बंद। फेडरल बी एरिया, अल्लूर सोसाइटी, बल्दिया टाउन, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाके मुतासर।
बिजली बंद होने से पानी की भी किल्लत। रावलपिंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1,85,00,000 के तावान के लिए टैक्सिला से अगवा किए जाने वाला बच्चा बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार कर लिए गए। बारिशों के नए सिलसिले की आज मुल्क में एंट्री। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद, मानसहरा, कोहाट में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, गुजरावाला, गुजरात, मरी में भी रिमझिम होगी। तफ्तान और गिरदोनवाह में गर्दालूद हवाएं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गुलकार आतिफ असलम पर 5,87,00,000 रुपए इनकम टैक्स आयद करने का फैसला वापस। कमिश्नर अपील्स ने गुलकार को दस्तावेजी सबूत एफबीआर में जमा कराने का एक और मौका दे दिया। खानपुर में दहशत की अलामत नकली चुड़ैल अवाम के हत्थे चढ़ गए। खातून कई दिनों से चुड़ैल का रूप धार कर सड़कों पर घूमती रही। जनवरी से तालीमी इदारे खुल जाएंगे। तालीमी इदारों में कोरोना टेस्टिंग की रफ्तार को बढ़ाया जाएगा। सिंध के वजीर तालीम सईद गनी की मीडिया से गुफ्तगू। गवर्नर स्टेट बैंक की सरबराही में मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास। शरह सूद 7% की सतह पर बरकरार रहने की तवक्को। कुछ देर में मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान होगा। कराची के कई इलाकों में बिजली बंद। फेडरल बी एरिया, अल्लूर सोसाइटी, बल्दिया टाउन, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाके मुतासर। बिजली बंद होने से पानी की भी किल्लत। रावलपिंडी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, 1,85,00,000 के तावान के लिए टैक्सिला से अगवा किए जाने वाला बच्चा बाजियाब, अगवाकार गिरफ्तार कर लिए गए। बारिशों के नए सिलसिले की आज मुल्क में एंट्री। कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, चित्राल, दीर, सवात, कोहिस्तान, एबटाबाद, मानसहरा, कोहाट में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। इस्लामाबाद, गुजरावाला, गुजरात, मरी में भी रिमझिम होगी। तफ्तान और गिरदोनवाह में गर्दालूद हवाएं, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। गुलकार आतिफ असलम पर 5,87,00,000 रुपए इनकम टैक्स आयद करने का फैसला वापस। कमिश्नर अपील्स ने गुलकार को दस्तावेजी सबूत एफबीआर में जमा कराने का एक और मौका दे दिया। खानपुर में दहशत की अलामत नकली चुड़ैल अवाम के हत्थे चढ़ गए। खातून कई दिनों से चुड़ैल का रूप धार कर सड़कों पर घूमती रही। पेशावर में पाकिस्तानी चार्ली चैपलिन की धूम। दुकानों में अजीब और गरीब हरकतों से लोग महजूज।